हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? क्या कहानी चल रही है? तबीयत ठीक है? थोड़ा समय सब कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ यार। और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये क्लास 12th ना, एक्चुअली क्लास 12th नहीं, क्लास 11th है सीबीएसई बोर्ड में। महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 12th है। तो हम लोग आज एक पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर नया चैप्टर। हीट ट्रांसफर मतलब हीट का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाना, उसी को क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर। तो एक बात मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं उससे पहले, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ठीक है, हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि आज मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज टुडे इज माय बर्थडे। खैर लीव इट। मैं क्या बताना जा रहा था कि आपको कि एक चीज, अगर जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर होना है तो देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडी। कैलोरीमेट्री में सिखाया था। क्या सिखाया था? नहीं सिखाया था रे बाबू। ये नहीं सिखाया था कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ऐसे ये दो ऑब्जेक्ट है, ये किए मान ले और ये किए मान ले, ऐसे ऐसे किया था। और अगर जो दोनों को मिक्सअप करोगे, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों को अगर जो मिक्सअप करेंगे ऐसे ऐसे, तो दोनों में क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बता दूं कि टू फ्लो ऑफ हीट, टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और वन प्लेस टू अनदर बॉडी, देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस। ये लिखिए, लिखो नोट में, लिखो पॉइंट टू बी नोटेड, और उसमें पहला पॉइंट यही लिख लो। पहला पॉइंट, to transfer the heat from one place to another place, to transfer the heat from one place to another place, there must be temperature difference. 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 और कुछ बात, एक बात और मैं बता दूं, हीट ट्रांसफर के टॉपिक में अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप करंट जो पढ़े क्लास 12th में, जो सर ने पढ़ाया था, करंट का टॉपिक है, उस करंट के बारे में जो कुछ भी जानते रहे, सेम चीज, सेम कंसेप्ट आप लोग हीट ट्रांसफर में लगा सकते हैं। अभी देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, 3-4 लेक्चर डील करेंगे। लेकिन फिलहाल में मैं एक, ये नहीं बोलते हैं डिस्क्लेमर जो बताना है, डिस्क्लेमर में यही मैं देना चाहता हूं। डिस्क्लेमर में हीट ट्रांसफर के कंसेप्ट का कंसेप्ट 99.9% करंट, इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है। ये लिख लीजिए, और ज्यादा कलाकारी नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखेंगे। क्या? हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट 99.9 कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से करंट में, करंट को फ्लो करने के लिए V इक्वल टू आई आर है ना, V इक्वल टू आई आर, मतलब अगर जो करंट को फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे कौन काम किया? टेम्परेचर डिफरेंस काम करेगा। अभी लिखवाऊंगा
डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन आप ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर जो मान लो सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप सोचिएगा कि करंट में कैसे होता था। तो जो करंट में जैसे होता था एग्जैक्टली वही हीट में भी हो रहा होगा, वही हीट में हो रहा होगा। जैसे यहां करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है, उसी तरह हीट फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी होता है। अच्छा, करंट को फ्लो करने में जिस तरीके से रेजिस्टेंस इसको चाहता है कि करंट न फ्लो हो, ठीक उसी तरह हीट में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो चाहेंगी कि हीट फ्लो न हो। उसको देखेंगे, उसी को डील करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जिस तरीके से करंट में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक इसी तरह हीट ट्रांसफर में भी हम लोग दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मतलब दो टाइप के क्या करेंगे, दो बॉडी, दो कंडक्टर को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। तो उसमें भी कंसेप्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाएंगे, करंट निकालने का क्रिस्टॉफ लॉ लगाएंगे। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चाहूं तो इस हीट ट्रांसफर को पूरा का पूरा 1 महीना पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरे बच्चे 1 महीना इस चैप्टर को पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप लोग कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं इसीलिए बता रहा हूं, अगर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आ रहा है तो आपको ये कंसेप्ट 88-90% आएगा। उसमें जैसे आपको सिखाया जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ बड़े बढ़िया बढ़िया सर्किट बनाया जाता है, उसको सर्किट को फिर से रीड्रॉ किया जाता है, तब जाके निकाला जाता है। पता नहीं आप लोगों को कितना दिमाग में घुस रहा है। फिर उसमें भी ये अगर जो एक सर्किट में दो दो बैटरी लगी है तो करंट किसी ब्रांच में पूछा जाता है, तो हम लोग क्रिस्टॉफ का रूल देखते हैं, वो रूल क्या होता है, कैसे होता है। सेम सारा कंसेप्ट इसमें भी मर्ज होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। और ये जो टॉपिक हो तो जा रहा है, जो भी आप लोग पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंसेप्ट ज्ञान अपने में समेट लीजिए, तब ये और अच्छे से टॉपिक आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू कर दिया जाए। देखो, सपोज करो कि एक रॉड, एक रॉड है, ये रॉड, ये मान लो कि ए है, ये बी है, और मैं इसको हीट किया। मैंने क्या किया, रॉड ए है, रॉड ए को 1 इंच से हीट किया। हीट करते गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि रॉड का दूसरा एंड भी क्या हो गया, हीट हो गया। मतलब थोड़ा सा दूसरे रॉड का जो एंड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। समझ में आ रहा है? और नॉर्मली होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। ये आप लोगों ने फील किया होगा क्या, एक रॉड है, रॉड को ऐसे डालो तो देखोगे कि यहाँ पे वो मतलब कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा। तो मैंने भी यही किया, एक रॉड ऐसे ले लिया, ये बर्नर है, बर्नर पे रखा, और मैं देखा कि एक रॉड का एंड को मैं गर्म कर रहा हूं, लेकिन एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, दूसरे रॉड के एंड गर्म हो जा रहा है, हमें हॉटनेस फील हो रहा है, या मेरा दूसरे एंड का टेम्परेचर राइज हो गया, बढ़ा हुआ होगा। मतलब क्या होगा, when we continuously heat the
end of rod A। कुछ समय बाद क्या देखूंगा, आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट end B has rise इस टेम्परेचर। इतना मैंने ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया। अब मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे रियली में क्या हो रहा होगा और क्या नहीं हो रहा होगा। उसको अच्छे से सुनिएगा। क्या सुनिएगा? ये बताया था, क्या बताया था? ये हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 kT, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एवरेज। ये याद रखेंगे हमेशा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात हमेशा याद रखेंगे। इसका प्रूफ हम लोग केटीजी में पढ़ेंगे। डिटेल्स स्टडी इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, ये हम लोग पढ़ेंगे। खैर हम लोग यहां पे आते हैं, वो दायरा। व्हेन आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर, मैं यहां का देखूंगा कि यहां का टेम्परेचर तो यहां का ऑब्वियसली बात बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद में देखूंगा कि यहां का भी टेम्परेचर बढ़ा होगा। अब मैं उसके पीछे का रीजन जानने का कोशिश कर रहा हूं। क्या रीजन मैं बताता हूं, देखना क्या होगा। यहां का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो यहां के जो मॉलिक्यूल है इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, पहले ऐसे ऐसे करते थे, अब ऐसे ऐसे करेंगे। स्कोपड़े में बैठ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। पहले ऐसे ऐसे करते थे, अब ऐसे ऐसे करेंगे, तो इनका जो वाइब्रेशन होने का दायरा है वो बढ़ गया। तो क्या दायरा बढ़ गया तो अपने मन से क्या जितना मन उतना बढ़ा लेंगे। बगलिया में दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये जैसे यहां से ऐसे ऐसे करने लगेंगे तो ये इनका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और उस एम्पलीट्यूड के बढ़ने के कारण उन दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन हो रहा है। क्या होता है? कोलिजन। और एज यू नो व्हेन देयर विल बी कोलिजन, और कोलिजन में क्या होगा? इलास्टिक। कौन सा होगा? इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मोमेंटम होगा। मतलब ये अपना कुछ एनर्जी क्या करेगा? उसको ट्रांसफर कर देगा। अब वो भी पा गया एनर्जी, वो भी ऐसे वाइब्रेट करने लगा। अब वो वाइब्रेट किया तो दूसरे वाले को, दूसरा तीसरे वाले को, तीसरा चौथे वाले को, ऐसे करते 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 इस एंड बी तक जाएंगे और बी वाले मॉलिक्यूल को कोलाइड करेंगे। कोलिजन में क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब एंड ए का मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ हो जाएगा, जो हमें फील होता है। और इस पूरे प्रोसेस में एक बात ध्यान में रखने वाली है कि यहां का मॉलिक्यूल यहां पे नहीं गया। एंड ए का जो मॉलिक्यूल है वो एंड बी पे नहीं गया। सिर्फ उसने क्या ट्रांसफर किया? अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर किया, एनर्जी ट्रांसफर किया ना। एक भाषा में बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफर किया। जब ऐसे प्रोसेस होता है तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। 3 मेथड होते हैं। कितना? 3 मोड ऑफ ट्रांसफर होता है। 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कौन कौन सा? पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है बाबू रेडिएशन ना। तीसरा होता है रेडिएशन। तो उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंडक्शन के बारे में। मतलब कहने का मतलब, जब हम लोग रॉड को, फिर से बता रहा हूं, जब रॉड को हीट किए, इस एंड के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ा, तो इसका मतलब वो दूसरे पार्टिकल के से कोलाइड किया। जब कोलाइड किया तो उसने एनर्जी का ट्रांसफर किया।
सेम दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, चौथा वाला पांचवे से, पांचवे वाला सीधे चला गया बी से। बी के मॉलिक्यूल का कोलिजन हुआ, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण हमको क्या फील होगा कि वहां के एंड के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होगा, जो हम लोग फील करते हैं। कहने का मतलब अगर जो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ के मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इस पूरे सारे प्रोसेस में एक बात ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूल ए का जो मॉलिक्यूल है वो बी के पास नहीं गया। सिर्फ मतलब इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या हुआ, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, न कि मॉलिक्यूल का। और दिस मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन होता है। समझ में आया? लिख लो ये पूरा, क्या लिखो, ऐसे लिखो। ये लिख लिया, ये लिख लिया ना। इसमें ये हेडिंग डाल लो, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ना। ये प्रोसेस डाल के ये पूरा फिगर बना लेना और इसका रीजन लिख लेना। इसका रीजन लिखो, रीजन मैं बता रहा हूं, जो मैं बोला हूं वैसे ही लिखो। क्या लिखो? एज द टेम्परेचर ऑफ एंड ए इंक्रीज, as the temperature of end A is increased, then vibrational kinetic energy of molecules at A is increased. Due to this, it will collide with other neighborhood particle. As a result, there is a transfer of energy and momentum during the collision. ब्रैकेट में लिखना कोलिजन कौन सा होता है, मान के चलते हैं इलास्टिक कोलिजन है ना। ड्यूरिंग द कोलिजन मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ड्यूरिंग द कोलिजन ब्रैकेट में लिख लेना इलास्टिक कोलिजन। And this process continue, reach to the molecules of B. That is why we feel that the end B is rise in temperature because at end B kinetic energy of the molecules increase. अब देखो मैं इसको एक लाइन में बस ये लिख दे रहा हूं, देखो क्या, when एंड ए की बात कर रहा हूं, एंड ए की टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और वाइब्रेशनल मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो कोलिजन होगा। और जब कोलिजन होगा तो भी इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। और जब एनर्जी और मोमेंटम होगा इसलिए एंड बी का मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। एंड दिस होल प्रोसेस मतलब इतना लिख ले बस, ठीक है ना। तो अच्छा अब देखो इसमें और चीज बात ध्यान में रखेंगे, लिख लिया ना। अब देखो तो इसका मतलब एक लाइन में अगर जो कोई कंडक्शन को डिफाइन करने रहे तो क्या कहूंगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लिख लो कंडक्शन का डिफिनीशन लिख लो, कंडक्शन का डिफिनीशन लिख लो। In this method, the heat energy transfer takes place
ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, इस ये यहां का मॉलिक्यूल यहां नहीं गया है, तो इसका मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो ना। तो लिखो, देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल of this medium, this medium, this medium, मतलब ब्रैकेट में ये लिख लो, molecule does not change its position, molecule does not change its position, mean position। फिर से रिपीट कर दो, लिख लो, क्या लिखो? देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल इन दिस मीडियम, और ब्रैकेट में लिख लो, मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब थोड़ा बहुत आप हिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन पोजीशन का ऐसे भी सोचो, ध्यान से सुनो, घर, अगर जो मैं बताऊं घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाऊं, दूसरे से तीसरे कमरे में चल जाऊं, और मेरे दोस्त का फोन आया कि तुम कहां हो गए, तो मैं बोलूंगा कि घर में हूं, तो वो अपने घर में जो दायरा है, घर का दायरा है, उसमें जो अपना पोजीशन चेंज होता है, तो उसमें हम लोग ये मानेंगे कि वो पोजीशन घर में ही है, तो इसीलिए मीन पोजीशन बोला गया ना। तो ये समझ, मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे खड़ा रहेगा, वो डिस्प्लेस करेगा, लेकिन अपने घर में, अपने दायरे में ही करेगा। ये नहीं कि यहां से डिस्प्लेस करके वहां चला गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे करेगा। थोड़ा दायरा बढ़ जाता है जब एनर्जी बढ़ती है, तो ये होता है। अच्छा, दूसरी बात, यहां से यहां तक जाने के लिए क्या मीडियम की जरूरत नहीं है? ये पार्टिकल अगर जो नहीं होते तो जाता क्या? नहीं। तो इसका मतलब कंडक्शन मोड में मीडियम का होना बहुत जरूरी होता है। तो लिखो, इन कंडक्शन मोड मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन पे घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ये प्रॉपर्टी नॉर्मली सॉलिड में होती है। किसमें? सॉलिड में। इसलिए 99% जो कंडक्शन का जो ट्रांसफर, कंडक्शन जो मेथड होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, वो सॉलिड में पाया जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए, मोस्टली conduction takes place in solid, mostly conduction takes place in solid, conduction takes place in solid। तो ये हो गया कंडक्शन का प्रोसेस। इसका मतलब मैं अगर जो बताना चाहूं तो ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बता दिया। क्या कंडक्शन क्या होता है? पहली बात, कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू कोलिजन। दूसरा, कंडक्शन में पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहे। दूसरा, तीसरा, कंडक्शन का प्रोसेस होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। और चौथा, कंडक्शन मोस्टली किस में होता है? सॉलिड में होता है। ये चार बातें आपको आनी चाहिए। उसके अंदर की कहानी में बता दिया कि रियल में टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन होगा, कोलिजन होने के कारण एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। और ये याद रखेंगे, खोपड़े में बैठाएंगे कि रियल में ड्यूरिंग द कोलिजन व्हाट इज ट्रांसफर? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक प्लेस से दूसरी जगह, एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। और वो एक लाइन जो लिखा हूं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको बहुत काम आएगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं कन्वेक्शन का। दूसरा क्या देखते हैं? कन्वेक्शन का। अभी उसको कंडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे, 2 लेक्चर ना कन्वेक्शन का। अभी तो ये क्लास 10th का चल रहा है। ये देखो, जैसे ये
बन जा तू मेरी, ये वाटर है, क्या है, वाटर, इश्क दी चाशनी, ये देख ये वाटर है। अब मैंने इसको क्या किया, हीट किया। अब देखना ध्यान से सुनना, रेडी। जब हम हीट करेंगे तो जो इसके बॉटम के जो पार्टिकल है उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा ये पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ध्यान से सुनते रहना। जब हम लोग वाटर को हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, बॉटम लेयर का, बॉटम लेयर्स मॉलिक्यूल टेम्परेचर इंक्रीज, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर इंक्रीज किया बाबू तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, और जब वॉल्यूम बढ़ गया, ये बॉटम लेयर की बात हो रही है, किसका, बॉटम लेयर का। जब टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम रे भैया, वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी क्या हो गया, डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज हो गया, इसका मतलब जो बॉटम लेयर के मॉलिक्यूल हो कम भारी हो गए, क्या हो गया, ड्यू टू दिस बॉटम लेयर molecules become lighter, और जब ये कम भारी हो गए तो भाई एक बात बताओ, जब कम भारी हो गए तो ऊपर जाना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कहां जाना चाहेंगे, ऊपर। तो यहां के मॉलिक्यूल कहां चले गए, यहां के मॉलिक्यूल यहां चले जाएंगे, यहां चले गए, और जब ये यहां चले गए तो ये लेयर हट गया, तो इसके ऑटोमेटिक ये जो भारी वाला पानी वो कहां चला जाएगा, नीचे। और ये प्रोसेस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। मतलब इसमें भी यहां से हीट यहां ट्रांसफर हुआ, कुछ देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो अपर लेयर ऑफ वाटर है वो क्या है, गर्म हो गया। अपर लेयर ऑफ वाटर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील करेंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ वाटर, ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इसमें भी हीट का ट्रांसफर हुआ। लेकिन इसमें मजेदार बात क्या हुई कि यहां लेयर के, बॉटम लेयर के मॉलिक्यूल खुद सरफेस पे गए, कुछ हल्के होके खुद सरफेस पे गए। इसका मतलब इस मेथड में जो मॉलिक्यूल्स का होता है वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं। दो बात हो गया। पहला, इसमें भी हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, एक बात। दूसरा, इस प्रोसेस में भी ये वाले मॉलिक्यूल ऊपर, ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे, ऊपर वाले, ऐसे होता रहे, मतलब मॉलिक्यूल अपना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं। दूसरा, तीसरा बात यह है कि इस प्रोसेस को होने के लिए भी मीडियम का जरूरी होना बहुत जरूरी है। तो तीसरा बात यह है कि इस मेथड में भी मीडियम जरूरी होगा। तीन बात। चौथी बात इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये वाटर के मॉलिक्यूल यहां से यहां चले गए, क्यों चले गए, बिकॉज दे आर इन लिक्विड स्टेट, दे आर इन गैस स्टेट। अगर जो सॉलिड स्टेट के अगर जो मॉलिक्यूल होंगे तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर जो अपनी जगह से दूसरी जगह चले गए तो साला सॉलिड क्यों रहा भैया, वो तो लिक्विड बन गया ना। सॉलिड का डिफिनीशन हम लोग क्या पढ़े हैं, सॉलिड का मतलब वो होता है कि सॉलिड बॉडी आर रिजिड, मतलब द मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब वो हमेशा अपने मीन पोजीशन में ही घूमते रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होती है और गैस में होता है, इसलिए कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है और गैस में होता है। ठीक है, ठीक है। ड्यू टू दिस बॉटम लेयर मॉलिक्यूल बिकम लाइटर एंड दे ग्लू एंड goes at the surface, try and go at the surface and surface molecules comes at the bottom
and this process is continue after some time we feel that continue के बाद लिखना, यहां नीचे लिख दूंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा. After some time we feel that the temperature of the surface is increased. This whole process is called convection. This whole process is called convection. तो बस इसमें भी दो तीन चार बातें लिख ली. पहला बात ये लिखो पहला डिफिनीशन ही लिख लो. In this method, the heat transfer energy from one point to another point, due to the motion of the particles of the medium. पहला motion of the particles of the medium. दूसरा लिख लो, in convection mode of transfer of heat, medium is also required. और थर्ड वन वही लिख लो, this process, convection process, generally occur in solid and gas. नोट में लिखना, नोट में ये लिख ले, in convection process molecules change its position. That's why there will be net displacement of the molecules. ठीक है ना. तो ये अगर जो दो तीन नंबर में आ भी सकता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस लिखो तो लिख दोगे. उसमें क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में मीडियम का जरूरत होता है. अच्छा, दोनों मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इस कंडक्शन में पार्टिकल के मीडियम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, हालांकि कन्वेक्शन में होते हैं. जो कंडक्शन होता है वो नॉर्मली 99% किस में होता है, सॉलिड में होता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि लिक्विड और गैस में नहीं होता है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट होता है. और ये कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है. ये कहानी हो गई. कन्वेक्शन के बारे में अपने को डिटेल में स्टडी नहीं करना है. तीसरा जो मेथड आता है बाबू, वो आता है आपका रेडिएशन. तीसरा जो मेथड आता है वो आता है आपका रेडिएशन. तीसरा जो मेथड आता है वो रेडिएशन होता है. और रेडिएशन का होता है, बताने की कोशिश करता हूं, अभी बहुत है. रेडिएशन में क्या हुआ, ध्यान से सुनना. जैसे अगर जो मान लो कि यहां आग जल रही है ना, और यहां अगर जो अपना हाथ है, ये हाथ देखेंगे तो हम लोग क्या फील करेंगे. ऐसे तुम जाड़े के मौसम में देखो, हम लोग बर्नर या भट्टी के सामने हाथ ऐसे लगा देते हैं तो हमारा हाथ गर्म होता है. तो उसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है. ठीक है ना. तो इस मेथड को बोलते हैं रेडिएशन मेथड. क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड. ठीक है. और ये सब में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में सब में हो सकता है. ठीक है ना. इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनना. होगा क्या,
यहां से ये एयर के जो मॉलिक्यूल है वो एयर के मॉलिक्यूल अपने आपस में गर्म हो गए, गर्म होने के कारण इसमें भी वही कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे हम लोगों के हीट हाथ को टच करेंगे और टच करेंगे एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर कर देंगे, हमारा हाथ क्या होगा, फील होगा। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ये भी बात है। जैसे ध्यान सुनिए, अगर जो जैसे ही आप हाथ लगाएंगे, अगर जो तेज फायर है तो तुरंत विद इन 3 से 4 सेकेंड बाद आपका हाथ गर्म फील होने लगेगा। तो ये रेडिएशन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है ना, तो इसीलिए लिखा भी जाता है कि रेडिएशन क्या होता है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। समझ में आ रहा है ना? ये इस ध्यान से सुनो, अगर जो मान लो रॉड को मैंने ऐसे गर्म किया तो सही बता रहा हूं, तुम मानो या ना मानो, यहां अगर जो हीट करोगे तो तुरंत नहीं होगा, कम से कम 30-40 सेकेंड लेगा। 30-40 सेकेंड बाद तुम्हें फील होना शुरू करेगा कि यहाँ का गर्म हुआ, लेकिन इसमें क्या होगा 3 से 4 सेकेंड बाद ही, तो ये फास्टेस्ट मोड है। तो रेडिएशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात में लिख लो, डिटेल में तो पढ़ना है, कम से कम 2-3 लेक्चर ये पढ़ना है, 2-3 लेक्चर कंडक्शन का पढ़ना है, और थोड़ी मोड़ी बात कन्वेक्शन के बारे में करेंगे हम लोग। लिख लो, इन दिस मेथड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट नीड ऑफ any medium in the form of electromagnetic wave। हालांकि डिटेल में तो चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अपने आप में एक साइंस को दूसरे वे में ले जा रहा है। लोग अभी तक जो लाइट को थे वो अलग डील करते थे, लाइट एनर्जी को, और हीट एनर्जी को अलग डील करते थे, और भी सारी जो एनर्जी थी अलग डील करते थे। लेकिन बाद में ये पता चला कि हीट एनर्जी भी लाइट एनर्जी की तरह, जैसे जिस तरीके से लाइट एनर्जी बाबू, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिमिलरली हीट एनर्जी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात बहुत बड़ी बात थी, आपको सुनने में थोड़ा लग रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि जैसे लाइट एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक उसी तरह हीट एनर्जी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन होता है। इवन दोस्त ध्यान से सुनिएगा, ये तो यहां पे मैं बता दिया ना, एयर के मॉलिक्यूल, अगर जो यहाँ एयर के मॉलिक्यूल नहीं होते तो भी गर्म हो जाता हम लोगों का हाथ। यहाँ एयर के मॉलिक्यूल, अगर जो मैंने तो वो बता दिया ना कि ये मतलब ये गर्म हुआ, यहाँ एयर के मॉलिक्यूल गर्म हुए, हम लोगों के हाथों को टच किए, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन यहाँ एयर के मॉलिक्यूल नहीं रहते, वैक्यूम होता तो भी हो जाता। ये क्यों? देखो लाइट कहां से आ रही है, सन से, और हम लोगों को धूप में चले जाओ, हम लोग की बॉडी गर्म हो जाती है, इसका मतलब उसमें हीट एनर्जी तो होता ही है ना। तो लाइट तो वैक्यूम में से आती है ना, लाइट कहां से आती है, ब्रह्मांड में सूर्य से आती है, तो उसमें बीच में वैक्यूम भी तो होता है। तो ये भी समझना है कि हीट एनर्जी चाहे रेडिएशन के मेथड में जो होता है, नो मीडियम रिक्वायर, मतलब इवन फ्लो इन वैक्यूम ना, वैक्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, अब कुछ बात और बेसिक बात और कर ले, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं देखते भी जा रहा हूं कि वीडियो का लेंथ तो कहीं ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, ये रेडिएशन है, सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ही जगह पे रेडिएशन का, कंडक्शन का, कन्वेक्शन का सब प्रोसेस एक साथ हो सकता है। ये नोट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? लिखो, इट मे बी पॉसिबल that all three mode of transfer of heat occur simultaneously.
साइमल्टेनियसली लिख लीजिए, लिख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे मान लो कि ये है, ये ए है, और मान लो कि ये बी है, ये आयरन का रॉड है, ठीक है ना। यहां ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। और इसके बीच में ये सब एयर है ना। आप देखो, यहां से यहां हीट का ट्रांसफर होगा, यहां से यहां हीट का ट्रांसफर होगा। क्यों? बिकॉज देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। सिंस देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, heat will flow higher temperature to lower। अच्छा, यहां से यहां रॉड से होगा, तो रॉड से जो होगा वो होगा कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट। पहला थ्रो रॉड फ्रॉम ए टू बी, थ्रो रॉड, ये क्या हो गया? कंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया। अच्छा, हो गया। अच्छा, एयर के मॉलिक्यूल यहां से यहां तक जा रहे होंगे भैया। क्या एयर के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, तो ये एयर के मॉलिक्यूल यहां थोड़ा सा, यहां से हीट एनर्जी इधर बाहर भी तो निकल रही होगी, तो बाहर निकल रही होगी तो एयर के मॉलिक्यूल भी गर्म हो रहे होंगे, तो एयर के मॉलिक्यूल भी एक जगह से दूसरे ए से बी तक जा रहे होंगे, जिसके कारण बी गर्म हो रहा होगा, मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इसका मतलब एयर मॉलिक्यूल से जो हुआ, एयर मॉलिक्यूल्स, इससे जो हो गया कन्वेक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया। चूंकि यहां से यहां बीच में मीडियम कोई रहे या ना रहे, रेडिएशन तो होगा ही, तो रेडिएशन भी होगा। रेडिएशन भी होगा, रेडिएशन भी होगा। ठीक है ना। क्यों? क्यों? क्योंकि ए रेडिएट हीट, ए रेडिएट हीट। तो यहां तीनों पॉसिबल है। क्या? तीनों पॉसिबल है। क्या? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों पॉसिबल है। ये केस फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट मान लो। अच्छा, अगर जो केस सेकेंड को देखा जाए तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और क्या चेंज कर रहा हूं वो देखना तुम लोग। यहां एयर की जगह यहां पे वैक्यूम कर दे रहा हूं। वो फिगर में अब तुम लोगों को, ये केस सेकेंड है और एयर की जगह मैं वैक्यूम कर दिया, तो वैक्यूम कर दिया तो नो एयर पार्टिकल, नो एयर पार्टिकल होंगे। तो इसका मतलब क्या? अब क्या होगा? कंडक्शन तो हो रहा है, रेडिएशन तो हो रहा है, लेकिन रियल में कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, और कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है ना, ठीक है ना। और भी पॉसिबिलिटी, केस 3 बन सकता है। केस 3 क्या बन सकता है? केस 3 ये है, ये पार्टिकल 100 डिग्री सेल्सियस पे, बी है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ए एयर में है। तो एयर में है तो इसमें क्या होगा? अब इसमें कोई कुछ टच तो है नहीं, टच नहीं है, तो यहां कन्वेक्शन होगा और रेडिएशन होगा।
और क्या नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं बस ये आपको बताना चाह रहा था कि एक ही प्रोसेस में तीनों प्रोसेस हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों प्रोसेस हो सकता है। ठीक है मेरे बाबू, तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे इन दिस लेक्चर। ये आपको मैं बेसिक बताने की कोशिश किया कि रियल में कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कैसे तीनों में अंतर है। बाद में हम लोग समझ में आया कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम का जरूरत होता है, रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि कंडक्शन में मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, जबकि कन्वेक्शन में मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी कंडक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ न कुछ होता है कन्वेक्शन में। और फिर बाद में हम लोग देखे कि रेडिएशन सब में हो सकता है। रेडिएशन सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो सकता है, और जो कंडक्शन होता है मोस्टली सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है। आगे के क्लास में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कंडक्शन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।